हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। मेरे को पता है भाई, रात हो गई है बहुत ज़्यादा। टाइम बज गए हैं, 1 बज गया भाई। तो कल सुबह आपकी स्लाइड की भी तैयारी चल रही है। अपकमिंग आपके डीटीयू की भी तैयारी चल रही है, और साथ साथ आपकी एनटीए की जो सीयूईटी की तैयारी है वो भी चल रही है। ऊपर थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा। बेटे एनटीए की वेबसाइट पे जाता हूँ मैं, तो एनटीए ने सीयूईटी के लिए जो आपका इतना टाइम से आपका वेट था, क्योंकि एनटीए क्या करता है बेटे, जेई का भी एग्ज़ाम लेता है, एनटीए नीट का भी लेता है, एनटीए यूपी सेट का भी लास्ट टाइम लिया था। इस बार ओब्वियसली सीयूईटी के एग्ज़ाम का जो आप वेट कर रहे थे भाई, तो उसके मॉक टेस्ट आ गए हैं। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो एक ऐसा विंडो खुलता है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को मैंने बोला भैया, एक ऑडियो भेजा था उसमें मैंने बोला भाई एनटीए के जाके आप फ्री ऑफ टेस्ट, फ्री है वो टेस्ट, आप कंप्यूटर का देना चाहें, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग का देना चाहें, आप मैथ का देना चाहें, आप जनरल टेस्ट देना चाहें, वो सारे फ्री हैं। ठीक है, तो वो देना है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे भैया उनको सीयूईटी दिख नहीं रहा, तो पागल हो रहे हैं। यहाँ सर, यहाँ तो सीयूईसी सीट है, सीयूईटी नहीं है। नहीं, अरे यार यहाँ पे क्लिक करो ना आप। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्लीज क्लिक हेयर। देखो जैसा मेरा मार्कर दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो एक ऐसा विंडो खुल के आता है। ठीक है, और वो विंडो मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। तो एक बार देख लेते हैं। वो इस तरीके से कुछ खुल के आएगा। मॉक टेस्ट में आपका सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4, बेटे 9 लाख से ऊपर बच्चों ने सीयूईटी का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करे हैं। ये ऑफिशियल डाटा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जो इनकी वेबसाइट पे ही था, राइट। तो बेटे अब मैं सर्वर 1 पे क्लिक करूंगा तो ये इन्फॉर्मेशन मांगता है। अगर मैं जैसे ही सर्वर 1 पे क्लिक करूंगा, मैं आपके लिए खोल के दिखा देता हूँ। क्या सर सर्वर 1, 2, 3, 4 इनमें सब में अलग अलग टेस्ट है? नहीं भाई, मैंने चेक कर लिया, सब में सेम टेस्ट है। मैं लिटिल एंट्री वालों को लिए कह रहा हूँ, एक एक टेस्ट आप प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक टेस्ट क्या है, आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करिए। अगर आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग खत्म हो गया है, आपने जीसीसी के सारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर लगा लिए हैं, तो अब ये पेपर लगाइए भाई। जीसीसी वाले भी लगाएं, और जो जीसीसी में नहीं भी हैं वो भी लगाएं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सर्वर 1 पे क्लिक करता हूँ, तो ऊपर से मैं ऑप्शन में, मेरे पास बहुत सारे, इसमें मेरे को सीयूटी यूजी यूजी, हाँ एक पीजी भी एक यूजी है, तो आपको यूजी सिलेक्ट करना है। और ईयर में ऑल कर दो, मंथ में ऑल कर दो, पेपर में यहाँ पे मैथमेटिक्स। और लैंग्वेज यहाँ पे एक ही लैंग्वेज दिखा रहा था बेटे, हिंदी लैंग्वेज नहीं दिखा रहा। यूपी वाले कई बच्चे बोलते हैं भाई हिंदी लैंग्वेज, तो बेटे यहाँ इंग्लिश ही है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे कर दो स्टार्ट मॉक टेस्ट, तो यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा अरे सर मैथ के तो हमारे क्वेश्चन आने थे 50। अरे यार एनटी कितने समय से जेई मेंस और जेई मेंस का एग्जाम ले रहे हैं, तो मैथ के क्वेश्चनों की कमी थोड़ी ना है। उन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए आपको 85 क्वेश्चन दे दिए, तो क्या दिक्कत है आपको, है ना। आप 85 क्वेश्चन को यहाँ पे आपको मैं मोटा मोटा सा बता देता हूँ। ठीक है, टोटल 85 क्वेश्चन है, जिन पे मैं अभी विजिट नहीं करा, तो यहाँ पे ये साइन आ रहा है ना। और अगर मैं इसको आंसर करे बिना सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा, अगर मैं इसको, तो वो मेरे को बोलेगा कि भैया आपने आंसर सेलेक्ट नहीं करा, आप नेक्स्ट कर रहे हो, है ना। तो मैं लेकिन मैं फिर भी कर दूं, फिर भी नेक्स्ट कर दूं, ओके कर दूं, तो मैं ओब्वियसली बेटे मैं नेक्स्ट पे चला जाऊंगा, है ना। लेकिन मेरे को अगर मान लो मैं मार्क, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू बाद में देखना है, तो इसको ओब्वियसली मेरे को मार्क करना पड़ेगा, लग रहा है यार। ठीक है, सेव एंड मार्क रिव्यू, या अच्छा, सेव एंड मार्क रिव्यू नहीं कर सकते बेटे, सॉरी यार। मैं क्षमा चाहता हूँ। दरअसल अगर मान लो मेरे को इसको मार्क नहीं करना, क्लियर रिस्पॉन्स करना है, मैं क्लियर रिस्पॉन्स कर देता हूँ। हालांकि मेरे से गलती से मैंने अभी टाइप कर दिया था। अगर मैं मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, अब मैं ऐसा कर रहा हूँ ना, तो ये बिना क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया। और मतलब हालांकि मैंने वहां पे आंसर भी नहीं दिया, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वहां पे आएगा मार्क्ड फॉर रिव्यू, मतलब आपने इसका आंसर अभी दिया नहीं है, आपको आंसर देना है। लेकिन अगर मैं सेव एंड मार्क करता तो मुझे आंसर देना पड़ता, सेव एंड मार्क में मुझे आंसर देना पड़ता। और अगर मुझे मतलब मुझे कंफर्म्ड है कि मेरे का यही आंसर है, तो मैं यहाँ पे करूँगा सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये आंसर्ड हो गया। आंसर्ड में ऐसे वाला साइन दिखेगा आपको, नोट आंसर्ड में जीरो दिखेगा आपको, नोट विजिटेड में जो दिख रहे हैं आपको ये सारे नोट विजिटेड का साइन है। मार्क फॉर रिव्यू, जब अगर मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू, मतलब मैंने ये क्वेश्चन देख लिया, मेरा आंसर अभी वो नहीं है, तो उसके हिसाब से मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा कि अभी मैंने इसका आंसर नहीं दिया। लेकिन फर्स्ट का आंसर मुझे क्लियर है कि भैया इसका आंसर 2 है,
तो मैं इसका आंसर दूंगा और सेव, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे करना है। तो आप ऑब्वियसली जब एनटी का ओरिजिनल पेपर देंगे तो आपको सेम इंटरफेस दिखाई देगा, और ये सेम इंटरफेस पे पेपर देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सब बच्चों से, लिटिल एंट्री के स्पेशली, क्योंकि ये चैनल जो है डिप्लोमा का है, लीट का चैनल है, राइट, हम पिछले 12 साल से सिर्फ लीट के बच्चों को ही गाइड करने के लिए आते हैं। तो भाई ये मैं बेसिक बातें आपको बता रहा था। जैसे मैंने मैथ्स का खोला, फिर ऐसे मैंने उसके बाद जनरल टेस्ट खोला, जनरल टेस्ट भी मैंने देखा यहाँ पे 75 क्वेश्चन है। फिर मैं दूसरे सर्वर पे या किसी भी सर्वर पे खोल लो, फिर मैं कंप्यूटर में, सब जगह टेस्ट सेम है ना। फिर मैंने कंप्यूटर का खोला, तो कंप्यूटर में ये कंप्यूटर का टेस्ट खुल गया, है ना। कंप्यूटर में मान लो भैया पहले का आंसर सेकंड है, ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट, सेम वही चीज़ें हैं। सेव एंड नेक्स्ट में करूँगा तो यहाँ पे ओब्वियसली पहला आंसर दिखा रहा है मेरे को, है ना। यहाँ साइड में आप अपने वो भी चेक कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे है, हर चीज़, ठीक है। और किसी को मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो मैं इसको क्लियर भी कर सकता हूँ, क्लियर रिस्पॉन्स से वो क्लियर हो जाता है। और ठीक है, ये बातें तो शायद सब बच्चों को पता होंगी भाई, पिछले 2 साल से आप कोविड में ऑनलाइन ही खेल रहे हो, ठीक है। फिर भी मैंने सोचा यूपी वाले बच्चों को मैं आके खुद बता दूं कि भैया अगर जो बच्चे हमारी टेस्ट सीरीज नहीं ले पाए, वो फ्री की टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके टेस्ट देने हैं। अदरवाइज और भी बहुत सारे टेस्ट के मीडियम हैं जहाँ पे आप टेस्ट जाके दे सकते हैं, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल हैं, है ना। यहाँ तो फ्री है। अब जैसे मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का देख रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा टेस्ट खुल गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये पूरा टेस्ट है, ठीक है। मैंने बारी बारी आपको दिखाया, मैं फिर से दोबारा आपको दिखाता हूँ। वह स्टार्ट मैंने कहाँ से करा, स्टार्ट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्ट मैंने कहाँ से करा भैया, मैंने एनटीए वेबसाइट पे गया, यहाँ पे शो नहीं करता भाई, क्लिक हेयर पे जाएंगे, यहाँ पे आपको वो जब हम क्लिक हेयर पे जाते हैं तो बाद में वहाँ पे हमें शो करता है। तो उस पर जब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो वहाँ पे हमें मॉक टेस्ट के 4 सर्वर दिखाता है सीयूईटी के। तो इन 4 सर्वर में से मैं जिस पे भी करूँगा 1 2 3 4, तो मान लो मैंने 1 करा, 2 करा, 3 करा या 4 करा, तो आप वहाँ पे जाके अपनी खुद की प्रैक्टिस, मैं सब बच्चों को कह रहा हूँ कि मस्ट है भाई, जरूर करना जाके, ठीक है। यूपी के बाहर भी जो बच्चे हैं, जो हैदराबाद के हैं या जो उत्तराखंड के बच्चों ने जो लिटिल एंट्री के लिए अपनी बीटेक के लिए फिल किया है, तो ऑब्वियसली आपने भी ये डोमेन, जो भी आपके डोमेन है, मैंने तो अभी फिलहाल यूपी के बच्चों के लिए डोमेन बताया, क्योंकि यूपी के बच्चों ने या तो मैथ्स तो कंपलसरी था, जनरल टेस्ट कंपलसरी था, और कंप्यूटर और ईडी में से बच्चों ने, कईयों ने ईडी सिलेक्ट किया हुआ है और कईयों ने कंप्यूटर किया हुआ है। तो उसी के हिसाब से बेटे मैंने आपको सारे टेस्ट खोल के दिखाए हैं। ये मैं चाहता हूँ, मैंने एक के बाद अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जा सकता था, पर मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो आप अपने एंड में प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं इसीलिए आगे क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद जाके उस टेस्ट की प्रैक्टिस करें। आप सब लोग ईमानदारी से, फुल फ्लैश तरीके से, कल परसों या अगर आपके बीटी के बोर्ड के एग्ज़ाम जब ख़त्म होंगे तब आप जाके ज़रूर प्रैक्टिस करना। बाकी आप जीसीसी की जो ऐप है, इस ऐप पे भी जुड़े रहो भाई। तो जो आगे, अभी ऐसा नहीं है कि 30 तारीख के बाद एग्ज़ाम खत्म हो गई, उसके बाद हम आपके जनरल टेस्ट में, बच्चों का कहना था कि यार हमने हिस्ट्री डाली है, तो हम जियोग्राफी का भी, फिजिक्स, हल्की जनरल अवेयरनेस की फिजिक्स, जनरल अवेयरनेस की केमिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस की बायो, उसके भी अलग से पेपर आपके आ रहे हैं, ठीक है। उसका शेड्यूल मैं आज या कल तक आपको और दे रहा हूँगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फैकल्टी लगी हुई है यार, आप क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है तो हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, कि आप बढ़िया से अपने मंजिल पे पहुंचो, आप टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में जाके एडमिशन लो, यही हमारी मनोकामना है भाई, ठीक है। जीसीसी का एक ही मोटिव है, जगह जगह ये लिख रखा है कि भैया टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में आप डिप्लोमा के बाद बैठे हो। जैसे हर्षित गया था, है ना, हर्षित टॉप के कॉलेज में गया और वहाँ से क्या करा, उसके बाद IIM में एडमिशन, 22 लाख रुपए की नौकरी, और क्या चाहिए भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपना मोटिवेशन बनाए रखो, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ। मैथ के क्वेश्चन अपडेटेड वाले इसमें क्विज में घेरेंगे, आने वाले समय में हम जीके जीएस के तो कितने क्वेश्चन घेरते हैं, डेली बेसिस पे बच्चे क्विज करते रहते हैं, पार्टिसिपेट करते रहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर।